वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। हिंदुस्तान के राज्यों से होकर गुजरने वाली 6 नदियां पाकिस्तान जाती हैं। सिंधु, झेलम, चिनाब, सतलुज, व्यास और रावी। इन नदियों के पानी से ही पाकिस्तान की प्यास बुझती है। लेकिन अब रावी का पानी पाकिस्तान नहीं जा रहा। रावी पर बनाए गए शाहपुर कैंडी बराज को पाकिस्तान को जाने वाला रावी का पानी रोक दिया है उस बराज ने। अब ये पानी भारत की ज़मीन को उपजाऊ बनाएगा, भारत के लोगों की प्यास बुझाएगा और यहाँ के खेतों को लहलहाएगा। ये संभव हुआ है रावी नदी पर शाहपुर कैंडी बराज के बन जाने से। देश के लोगों को इस बांध का 45 साल से इंतजार था। रावी नदी पर पूरा अधिकार भारत का ही है, लेकिन रावी पर बांध नहीं बनने से रावी का पानी पाकिस्तान में जा रहा था। मोदी सरकार की इच्छा शक्ति, हौसले की वजह से, या यूं कहिए कि जम्मू कश्मीर और पंजाब की सरकारों के बीच में जो लंबे समय से अड़चन थी, टकराव था, उसको दूर करके एक सुलह की स्थिति पैदा करने और फिर इस बराज को बनाने में कामयाबी हासिल करने में मोदी सरकार खरा उतरी है और ये शाहपुर कैंडी बांध बनकर तैयार हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में एक संधि हुई। मैं क्यों कहता हूं कि पाकिस्तान में अगर हाहाकार मचा हुआ है, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि भारत ने पानी रोक दिया, रावी का पानी रोक दिया, भारत ने अन्याय किया है, लेकिन नहीं है। इसलिए रावी के पानी को लेकर के जो समझौता पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में है, वो आपको जानना चाहिए। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि हुई थी और उस जल संधि में तय ये हुआ कि रावी, सतलुज और व्यास, इन 3 नदियों पर भारत का अधिकार रहेगा। रावी, सतलुज और व्यास, सिंधु, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों पर पाकिस्तान का अधिकार। यानी कि भारत से होकर के ये 3 नदियां जा रही हैं, इसमें भारत पानी को नहीं रोकेगा, बांध नहीं बनाएगा, यहां किसी तरीके से अवरोध नहीं खड़ा करेगा। यह तीनों नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब चली जाएंगी पाकिस्तान में, लेकिन रावी, सतलुज और व्यास, इनके पानी पर हिंदुस्तान का अधिकार रहेगा। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू और जनरल अयूब, जो पाकिस्तान के उस समय सैनिक तानाशाह थे, उनके बीच में संधि हुई थी। 1960 की संधि कहते हैं, सितंबर 60 में हुई थी। शाहपुर कैंडी बांध, इसकी कहानी क्या है और क्यों अभी तक नहीं बन पाया? 1979 में पंजाब और जम्मू कश्मीर की सरकारों के बीच में रावी का पानी रोकने के लिए शाहपुर कैंडी बांध बनाने को लेकर के समझौता हुआ। तब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे शेख अब्दुल्ला और पंजाब के मुख्यमंत्री थे प्रकाश सिंह बादल। दरअसल 1995 में नरसिम्हा राव सरकार जब थी, उसने शाहपुर कैंडी बांध की नींव रखी। एक आंकड़ा मैं आपको देना चाहता हूं, या आपको थोड़ा हिस्ट्री बताना चाहता हूं कि 1982 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं, तो उन्होंने इस परियोजना की नींव रखी थी। 2 चीज़ें थीं। एक, जो रावी नदी का ऊपर का हिस्सा है, जहां से नदी आती है ऊपर से, वहां रंजीत सागर डैम को बनाने पर बात बनी कि रंजीत सागर डैम बनाएंगे, और नीचे जो है वो शाहपुर कैंडी बराज बनेगा। 1982 में इंदिरा गांधी ने इस परियोजना की नींव रखी। 2001 में रंजीत सागर डैम बन करके तैयार हो गया, यानी रावी का पानी बहुत हद तक वहां रुका, लेकिन पानी का एक अच्छा खासा हिस्सा जो है वो आ रहा था नीचे की तरफ। वहां बनना था शाहपुर कैंडी बराज, और यह बराज जम्मू कश्मीर और पंजाब, इन दोनों सरकारों के बीच में अड़चन की वजह से नहीं बन पा रहा था, जो पठानकोट में बनना था। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार जब आई, तो सरकार के सामने जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री के सामने यह मामला रखा कि अगर शाहपुर कैंडी बराज का पानी बहता रहा पाकिस्तान में और वो नहीं बना, तो फिर ये हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे इलाके में सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो 2014 में यह मामला सामने आया। 2018 में मोदी सरकार ने दोनों राज्यों के बीच में एक सुलह करवाई, और सुलह में यह तय हो गया कि नहीं, यह जो शाहपुर कैंडी बराज है रावी नदी के ऊपर, उसको बनाया जाएगा, और 2024 में यह बांध बनकर तैयार हो गया है। इस बांध के बनने से जम्मू के कठुआ और सांबा के इलाके में भी
सिंचाई खेतों में होगी और 32,000 हेक्टेयर की सिंचाई इस जयपुर कंडी बराज से, शाहपुर कंडी बराज से होगी। तो यह जो रावी का पानी है, आपका अधिकार तो है नहीं। 1960 की संधि, जो सिंधु जल समझौता कहते हैं, उसमें तय हो गया कि रावी, सतलुज और व्यास इन नदियों पर भारत का अधिकार है और सिंधु, झेलम, चेनाब पर पाकिस्तान का अधिकार है। रावी का पानी रंजीत सिंह सागर डैम के जरिए जो रोका, बाकी जो बह रहा था उसके लिए शाहपुर कंडी बराज बनाना था, उसको रोकना था। हमने बराज बना करके पानी को रोका और अपने इलाकों में सिंचाई के लिए बंदोबस्त किया। फिर पाकिस्तान में कोहराम क्यों है? लेकिन है। अब पाकिस्तान के लोगों को सुनिए आप। सर, इंडिया से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इंडिया ने जम्मू कश्मीर से निकलने वाला दरियाए रावी, जिसका पहले पाकिस्तान की तरफ पानी आता था, उसको मुकम्मल तौर पर बंद करके जम्मू कश्मीर के किसानों की तरफ डाइवर्ट कर दिया है। आपको पता है, रावी पहले ही अगर हम देखें तो साल के 7-8 महीने तो खुश्क रहता है, लेकिन बरसात में अक्सर जब भारत के डैम बन जाते हैं, ओवरफ्लो हो जाते हैं, तब वहाँ का पानी जो है वो रावी में छोड़ा जाता है, वो भी पाकिस्तान की सरकार को इन्फॉर्म करके। लेकिन अब जो थोड़ा बहुत पानी आता था, अब वो भी नहीं आया करेगा। इंडिया ने मुकम्मल तौर पर रावी से निकलने वाला पानी रोककर जम्मू कश्मीर के किसानों की तरफ मोड़ दिया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारा एग्रीमेंट हुआ था इंडिया से सिंध ताश मुआहदे के तहत। जी। वो तो कई अरसे से ये वायलेशन करता है और हमने कभी फोर्सफुली रिप्रेजेंट ही नहीं किया। हुँ, हमारे हुक्मरानों की कोई तरजीहात ही नहीं है। हुँ, पहले तो हमने डैम नहीं बनाया, इंडिया ने इतने डैम बनाए हैं, चाइना ने बनाए हैं, सब ने बनाए हैं, दरख्त लगाए हैं। हमारी कोई अब सिंसियरिटी नहीं है अपने मुल्क के साथ, हमारे हुक्मरानों का कोई ऐसी एटीट्यूड नहीं है इनके डेवलपमेंट के लिए। जब हम अपने आप के लिए सिंसियर नहीं है तो हम कैसे कैसे अब मुतालबा किसी और से कहेंगे कि वो हमारी जो एग्रीमेंट किया उसके ऊपर फुलफिल करे। बिल्कुल खुशहाली हो जाएगी पाकिस्तान में। यही चीज़ है कि ज़ेर ज़मीन पानी जा रहा है, फसलों को कहाँ से सैराब करेंगे आप? पहली चीज़ ये है कि फसलें कहाँ से सैराब होंगी? पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, ठीक है? वो अगर आपकी ज़राअत ही आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? हमारे पास ना कोई मतलब यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है प्रॉपर, ना हम हर चीज़ बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है? हमारे से इम्पोर्ट कर रहे होते हैं, सॉरी। जो चीज़ खाने की होती है, मतलब गंदम हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, लेकिन पानी की वजह से, किल्लत की वजह से हम नहीं कर पा रहे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इंडिया का तो एजेंडा शुरू से है कि पाकिस्तान को इन्होंने डिग्रेड करना है। एक बल्कि सिर्फ इंडिया नहीं, एक इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट है जो पूरे हमारे पाकिस्तान को डी वैल्यू, डिग्रेड करने की कोशिश में है कि इसका सफायती से नाम मिट जाए। तो ये एक उसकी बुनियाद थी, है, और ये उस पर कारबंद है, अभी तक चल रही है बुनियाद जो है ना, ये उस बेसिस है बेसिकली। कुछ फैक्टर्स हैं, जिस फैक्टर्स में से एक ये फैक्टर था कि उसको खुशहाली करके इसको ज़रूरी मुल्क को, इसको मतलब इंडिया का मोहताज कर दिया जाए। जो इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, जिसको सिंधु जल समझौता कहते हैं, उस समझौते के अनुसार ही भारत ने यह डैम बनाया, रावी का पानी रोका है। लेकिन पाकिस्तान के लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति है कि हिंदुस्तान उनका भला कभी नहीं चाहता है। हिंदुस्तान का एजेंडा हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ चलता रहता है। लेकिन पाकिस्तान के कुछ पत्रकार हैं जिनको इसकी बारीक समझ है और वो अपने लोगों को समझाने में लगे हुए हैं, मसलन आरजू काजमी। उनको सुनिए आप। वो पानी जो है वो पहले भी कहा यही जा रहा है कि वो पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं कर रहा था और पाकिस्तान तक वो पानी आकर ज़ाया हो जाता था। तो भारत ने जी बहुत अच्छा किया है कि भारत ने वहाँ डैम बना दिए हैं और अब वो पानी जो है वो उनके जो किसान हैं वहाँ पर जम्मू कश्मीर के और दूसरे एक आध जगह और बताई गई है, तो वहाँ पर उस पानी को उन्होंने डाइवर्ट कर दिया है। उसका रुख जो है वो बदल दिया है, उसका रुख जो बदल के उन्होंने अपनी साइड पे कर लिया है। दूसरा ये कि वहाँ पे डैम बना दिए हैं, तो इसलिए किसी को भी इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भारत ने हमारे ऊपर कोई ज़ुल्म नहीं किया है। ये बात मैं पाकिस्तानियों से भी कह रही हूँ और मैं इंडियन दोस्तों से भी कह रही हूँ कि भारत ने कुछ गलत नहीं किया है, भारत ने बिल्कुल ठीक किया है और भारत ने वो पानी जो है जो ज़ाया हो रहा था उसको ज़ाया होने से बचाया है। अब उनके जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं वो उसको यूज़ करेंगे। साथ उन्होंने डैम बना दी। पाकिस्तान में तो जी डैम बनाने का कोई रिवाज ही नहीं है। खान साहब भी जब आए थे, इमरान खान साहब आए थे, उन्होंने भी बड़े दावे किए थे। बाकी गवर्नमेंट्स भी आती हैं तो इसी किस्म के दावे करती है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान जो है उसको उतना ही पानी मिल रहा है जो उसको उसूलन मिलना चाहिए था या मिला करता है। तो पाकिस्तान की तरफ ऐसा कोई जुल्म जो है वो भारत ने नहीं किया है। तो जो लोग सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी हाय 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 कर रहे हैं, उनको मैं कहूंगी कि एक बार जाके पढ़ लें, न्यूज़ को डिटेल से पढ़ लें, ताकि आपको पता चले कि भारत ने कुछ गलत नहीं किया है।
ये समझ का फेर है। पाकिस्तान के लोगों के बीच में इस तरह का मैसेज अगर दिया जाता है तो फिर ये वहाँ के लोगों की बहुत बड़ी गलती है जो लोग इस तरह का मैसेज देते हैं। हिंदुस्तान एक ज़िम्मेदार देश है और उसने जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया है वो नेहरू जी के तहत हुआ था, लेकिन आज भी भारत की जो सरकार है वो अपनी पुरानी सरकारों के ज़रिए किए गए समझौते को सम्मान देती है और उसी के अनुसार उसने यह डैम बनाया जिसको शाहपुर कंडी डैम कहते हैं। ये पंजाब के पठानकोट में है और इससे आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर सिंचाई का काम होगा। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को यह बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान उनके हित के खिलाफ है, उनके हक के खिलाफ है। वो चाहता है कि पाकिस्तान जितना बर्बाद हो उतना अच्छा है, लेकिन ऐसा है नहीं। मुल्क बहुत बड़ा होता है, उसका दिल बहुत बड़ा होता है और हिंदुस्तान ऐसा ही है। पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान ने पानी नहीं रोका है, हिंदुस्तान ने अपने हक का पानी रोका है। समझौता जो हुआ था उसके मुताबिक पानी रोका है। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।